इसमें इजाजत का कहीं है क्या तस्वुर? हदीस सुने या नहीं सुने? इजाजत का कहीं लफ्ज है क्या इसमें? इजाजत मांगने का कहीं है जिक्र? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। हदीस के अल्फाज फिर से सुने। एक शख्स आते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और पूछते हैं अल्लाह के रसूल मैं जिहाद पर जाना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा क्या तुम्हारे माँ बाप है? जाओ उन्हीं में रहो, उनकी खिदमत करो, तुम्हें जिहाद का सवाब मिलेगा। माँ बाप से इजाजत लेने का सवाल है क्या इसमें? कोई माना मफहूम है इस हदीस में? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने ये लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया, ला युजाहिदु इल्ला बिइज़्निल अबवैन, कि कोई शख्स जिहाद में न जाए माँ बाप की इजाजत के बगैर? कहाँ है इसमें मसला? कहाँ है? कैसा निकाल लिया उन्होंने? नौज़ुबिल्लाह, ज्यादा होशियार हो गए क्या जो हदीस में नहीं वो माना निकाल रहे हैं? ऐसा नजर आ रहा है ना बजाहिर। हमने कहा नहीं, हम सोचते सोचते कम पड़ जाएंगे, हम सोचते सोचते कम पड़ जाएंगे, पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का जो अंदाज है वो हमेशा गालिब रहेगा। अल्लाह ने यार 1000 साल से ज्यादा हो गया इस हदीस की हिफाजत की, इस हदीस किताब की हिफाजत की। अरे इंशाअल्लाह मेरा ये दावा है जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक तो इसी का दर्ज दूंगा इंशाअल्लाह, और कयामत तक जितने भी मुहिब्बान अहादीस होंगे इसी किताब का दर्ज देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सब बिलखुसूस उलमा को ये तौफीक दे कि इस किताब का दर्ज दे, समझाए लोगों को, दिमागों में डाले लोगों के ये हदीस किताब बड़ी अहम है। किसी अंधी तकलीद की बुनियाद पर नहीं, हकीकत की बुनियाद पर, हकीकत की बुनियाद पर, सच्चाई की बुनियाद पर, इल्म की बुनियाद पर, दलाइल की बुनियाद पर, इस्तदलाल की बुनियाद पर, तर्ज इस्तदलाल की बुनियाद पर। क्या है हदीस, क्या है अंदाज इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने क्या बात बांधे, ला युजाहिदु इल्ला बिइज़्निल अबवैन, कोई शख्स जिहाद पर न जाए माँ बाप की इजाजत के बगैर। कहां से लाए? अब तरफैन वाली बात बता रहा हूं, अतराफ, यानी सही बुखारी में किताबुल जिहाद बोलकर भी एक किताब है ना, उसके अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने इसी किस्म की हदीस लेकर आए। सनद दूसरी है, सनद दूसरी है, अल्फाज उसके कुछ कुछ ऐसे ही है, यही माना मफहूम वाली है हदीस है, इसलिए इसको क्या कह रहा हूं, अतराफ कह रहा हूं। इससे पहले मैंने बतलाया था ना, एक होता है अतराफ और दूसरा होता है क्या होता है, क्या होता है? तखरीज। याद नहीं रखेंगे तो ऐसा लगेगा कि बस मैं अकेला बोल रहा हूं। याद रखो और साथ दो तो मेरी भी गाड़ी अच्छे से चलेगी। मैं पूछो और तुम लोग रुक जाएंगे तो जाहिर सी बात है ब्रेक लगेगा गाड़ी को। एक होता है अतराफ, दूसरा होता है तखरीज। अतराफ वो है जो एक ही हदीस में, वो हदीस एक ही हदीस किताब में वो हदीस कहाँ मिल रही है उसको कहते हैं अतराफ, और वो हदीस दूसरी हदीस किताब में कहाँ मिल रही है उसको कहते हैं तखरीज। तो इसका जो अतराफ है, ये हदीस और कहाँ मिली? सही बुखारी में किताब जिहाद के अंदर मिली। हदीस क्या है? उसके रावी हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। वो कहते हैं यक़ूलु जआ रजुलुन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, दरबार रिसालत में पहुंचा। फस्तअज़िनुहु फिल जिहाद, क्या पूछा? फस्तअज़िनुहु फिल जिहाद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत मांगी जिहाद के लिए, जिहाद में जाने के लिए। सही बुखारी की दूसरी हदीस है जो मैं आपके आगे रख रहा हूं। क्यों रख रहा हूं? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का जो बाब है वो कितना कमाल का ये बतलाने के लिए। बाब जो बांधा उसमें जो अल्फाज जो इस्तेमाल किए, और जहां तक मैं इस होश और हवास में बात कर रहा हूं, किसी किस्म का गुलू नहीं कर रहा हूं मैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के ताल्लुक से भी और उनके अबवाब के ताल्लुक से भी। हालांकि वो एक इंसान है, बाब बांधने में वो एक इंसान है, हदीस में तो नहीं। हदीस तो अल्हम्दुलिल्लाह नकल दर नकल है, रावियों की बुनियाद पर है। अबवाब बांधने में भी जिस अंदाज से उन्होंने अबवाब बांधा है, मैं इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोई गुलू नहीं कर रहा हूं उनके ताल्लुक से। दूसरी हदीस में इस तरह है कि फस्तअज़िनुहु फिल जिहाद, उस शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत मांगी जिहाद के ताल्लुक से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, वक़ाल
हय्युल वालिदाक, जरा बताओ तो हय्युन, क्या जिंदा है तुम्हारे माँ बाप? क्या कहा? क्या जिंदा है तुम्हारे माँ बाप? क़ाल नअम, उसने कहा हाँ जिंदा है। क़ाल फ़फ़ीहिमा फ़जाहद, वही अल्फाज इस हदीस में है, किताब जिहाद के अंदर यही हदीस आई, उसमें भी यही अल्फाज है, फ़फ़ीहिमा फ़जाहद, जा और उन्हीं में रह, उनकी खिदमत कर, तुझे जिहाद का सवाब मिलेगा, गोया कि तू जिहाद ही कर रहा है। इस हदीस में वो जो सहाबे रसूल आए और उन्होंने जो सवाल का जो अंदाज किया, क्या था वो? फस्तअज़िनुहु फिल जिहाद, वो शख्स आकर इजाजत मांग रहा था जिहाद में जाने की। किससे मांग रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांग रहा है। आप वसल्लम ने इजाजत दी? दी नहीं दी। क्यों? उसकी परमिशन उस वक्त आप वसल्लम को भी नहीं थी, आप वसल्लम भी ने भी परमिशन नहीं दी, इजाजत नहीं दी। क्यों? इजाजत का मंबा और जरिया कोई और था, सोर्स कुछ और था, कहा जा वहां जा, उनकी खिदमत कर, तुझे जिहाद का सवाब मिलेगा। अगर उन्होंने इजाजत दी तो तू जा, उनकी खिदमत से अगर तू दस्तबरदार हो गया, उनकी खिदमत से तू सरापा हो गया, उनकी खिदमत अगर तूने अच्छे से कर ली और उन्होंने खुश होकर कहा कि जा मेरे बच्चे अल्लाह के राह में जिहाद करने जा, इजाजत मिल गई तो तू जा। आप वसल्लम का माँ बाप की तरफ रुजू करवाने का मकसद क्या है? आप वसल्लम चाहते तो ये भी कह सकते थे कि नहीं भाई जाओ, जाकर माँ बाप से पूछो, इजाजत लो और फिर जाना, ऐसे अल्फाज नहीं है। आप वसल्लम ने असल मकसद की तरफ फेर दिया।